कैसे खेलेगा रोहित शर्मा? मैच का डिफरेंस यही तो था, रोहित नहीं था या बाकी के प्लेयर नहीं थे वहाँ के। तो ये चीज़ें जो है डोमेस्टिक में, कोई भी एक छोटे बच्चे को भी बता दो जनवरी फरवरी ये मैच है, मार्च में इतने दिन कम है, हम यहाँ पर मैच ही शेड्यूल करेंगे। आप रणजी को रिशेड्यूल कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल कैलेंडर को नहीं कर सकते। और अगर आपका जो जीएम क्रिकेट, आपके जो सो कॉल्ड लाखों करोड़ों की सैलरीज ले रहे हैं बीसीसीआई में, आपकी 50,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, अगर आप इसकी शेड्यूलिंग ठीक नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ आपकी जगह नहीं है यहाँ, किसी और जगह पे जाइए, किसी और को लाइए। आपने बात करी कि प्लेयर जब या तो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था तो डोमेस्टिक खेलता था। हाँ। ये हम मेरे साथ भी हुआ। मैं थोड़ा चोट लगी थी, एनसीए गए कोहनी में वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद मैं डोमेस्टिक खेला पूरा सीजन, तब जाके फिर वापस आए। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल चोट लग जाती है, एनसीए चले गए, एनसीए के बाद में एनसीए को तो ऐसा हॉस्पिटल बना दिया है कि जहां से डायरेक्ट आप सीधा जाओगे और गाड़ी चलानी शुरू कर दोगे। अरे नहीं भाई, आप डोमेस्टिक खेलिए इन विकेट्स पे, इस विकेट पे अगर आप सर यही तो फिटनेस है, यही तो फिटनेस है, वही फिटनेस है। आप वहाँ पे फेंको 40 ओवर, आप बनाओ वहाँ पे 150-200 रन आप होंगे। लेकिन क्या प्रवीण सर ये माइंडसेट होता था डोमेस्टिक खेलते समय कि हमें शायद आउट परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि लेट्स से अगर कुछ भी इंजरी हो गई तो फिर आप इंटरनेशनल नहीं खेल पाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे जब सेलेक्टर्स बैठते थे ना ऊपर, ऐसा ऊपर ही बैठते थे या फिर साइड में बैठते थे, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देखते थे वो आपकी। उन्होंने तो परफॉर्मेंस देखी हुई, आपका रिदम देखते थे, आपकी बॉडी देखते थे, हाँ ये फिट हो गया, कितने ओवर लगातार डाले, कितने ओवर, 10 ओवर का स्पेल फेंका, फिर उसके बाद मैश्योर के पास गया नहीं किया, उसके कहीं ऐसा तो नहीं हर 5 ओवर खेलने के बाद मैश्योर के पास लगा। ये सब सेलेक्टर ये देखते थे। अब उल्टा हो गया, अब देखते हैं हाँ 200 किसने बनाया, 300 किसने बनाया, 150 किसने बनाया, मैच फिटनेस नहीं देख रहे। हालांकि तीनों फॉर्मेट खेलना आसान नहीं है, जैसे बुमराह तीनों फॉर्मेट खेला है, तो तभी टूटना तो है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। और बुमराह तो खैर बहुत लंबा खेल गया, बाकी तो बेचारे बहुत लड़के टूटे। एक वो था उमरान मलिक, वो टूट गया था जम्मू वाला, हाँ जम्मू कश्मीर वाला, उसको हैंडल ठीक नहीं कर पाया। हाँ नहीं, वरना लड़के बहुत गजब की, लड़के में बहुत गजब की। वो जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले में हमारे पास कोई बॉलर अब सर बात कर रहे थे उसकी, शाहीन अफरीदी की, उसका वो ऐसा हो ही नहीं रहा उसका हाथ। तो जाओ ना वसीम भाई के पास, उनके पास रहो 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, आप इतनी क्रिकेट खेलो, 1 हफ्ते में आपका वो आ जाएगा सब अंदर वाला बॉल। अभी फेंक रहा है तो जा रही बाहर की बाहरी। हारिस राउफ भी सर फिट नहीं है, फिट होके ही आया, मतलब अभी तो एकदम अनफिट था, ठीक हुआ 2-3 दिन खेला नेट्स पे और आ गया, लेकिन वो सामने दिख रहा है आपको। तो लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी होता है, जब इन्होंने कहा ना टूटी फूटी इंग्लिश, मुझे याद है एक बार अपना मुनाफ पटेल, हाँ जी, हम ट्राई सीरीज गए वो थे मलेशिया खेलने, वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ लंबा सा मेंटल ट्रेनर की बात हुई। मुनाफ मस्त था ये, मुनाफ का एक अलग अंदाज था, तो मुनाफ से कुछ बात करने लगे, तो आए तो हमने पूछा क्या, कहता उसकी बात मन ने ना समझ आया मुझे। तो मतलब कई बार ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ ज़्यादा हाई फाई लोगों को लाते हैं जो उस लेवल पे नहीं बात होती है। आपको वो बात करने वाले भी ऐसे चाहिए कि शायद आपके साउथ इंडियन समझ आएंगे या ये वेस्ट वाले भी, लेकिन हमारे लोगों के लिए कई बार आपको अपने होम ग्रोन चाहिए, आपको वो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो कई हैं, खैर ऐसी बात नहीं, और बीसीसीआई कैन अफोर्ड एनीथिंग, अगर पैसे की बात आए तो है ही नहीं। तो हम मिडिल ऑर्डर पर डिस्कस कर चुके हैं और ऋषभ पंत की जगह बन रही। ज्वाला जी आपकी राय भी यही है कि ऋषभ को एक मौका मिलना चाहिए, कम से कम एक मौका, क्या मतलब पहला मौका उन्हीं को मिलना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो वर्ल्ड कप से देखता रहा, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था वहाँ पे केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पे खेले जरूर थे, लेकिन 50 ओवर्स के मैच में हमें स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ही खिलाना चाहिए। और आई थिंक केएल राहुल मुझे लगता है मेकशिफ्ट विकेट कीपर है, तो कभी काम चलाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप फुल फ्लैश क्रिकेट देखो और चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा मंच देखो, तो मुझे लगता है कि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, एंड आई विल गो विद ऋषभ पंत। और ये उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि उनको पहले फील्डिंग कर रहे हैं, 50 ओवर आप कीपिंग करोगे, मेन तो बैट्समैन हो और बड़े बैट्समैन हो, टेक्निकली इज वन ऑफ द बेस्ट, तो वो आकर के थके हुए फिर उनके साथ भी नाइंसाफी है। ये तो अपनी स्टेट टीम में भी नहीं करते वो, तो खैर। और शायद उन पे ज्यादा फटीग भी होगा, क्योंकि करके बल्लेबाजी करने आएंगे, तो मुझे लगता है उनके बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस भी काफी प्रभावित होगा, तो मुझे लगता है कि ये जरूर ये चेंज होना चाहिए। यासिर भाई हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। यासिर भाई, आवाज आपको आ रही है अब क्लियर क्या?
जी आ रही है सर। हम तो उसी आस और उम्मीद पे हैं कि तेरे वादे पे जिए, हम तो ये जान झूठ रहे हैं कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। क्या बात है, एतबार ही उठा क्या हुआ है बात जी। है। अपनी टीम से भी उठा है, सभी से उठा हुआ। नहीं, नेटवर्क से आपका एतबार हम इस बार बनाने की कोशिश करेंगे और राब्ता बना रहे। सवाल तब तक तो सिंधु और गंगा में बहुत पानी बह चुका है, जो सवाल आयुषी ने पूछा था। लेकिन प्रवीण भाई, आपका कोई सवाल हमारे पाकिस्तानी मेहमानों के लिए? और मेरा यही सवाल है कि वो शाहीन अफरीदी का क्या हाल चाल है, उससे पूछ रहे हैं। ये प्रवीण भाई ने पूछा अपने अंदर अपने शाहीन का हाल चाल क्या है? क्योंकि बॉल अंदर आ ही नहीं रहा है, वो बाहर से बाहर ही जा रहा है। बारी बार शाहीन साहब का हाल कल पता चलेगा जब मैं नहीं, मतलब अगर घर पे इस तरह की दिक्कत आ रही तो नहीं, कुछ technical ऐसा जवाब नहीं चाहिए। ये मोहतरमा, ऐसा जवाब नहीं चाहिए। नहीं, शायद बिल्कुल ठीक है, बल्कि परसों हमने इकट्ठे प्रोग्राम किया था। नहीं, वो बात शाहिद की मेरे ख्याल से नहीं कर रहे, शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह शाहीन शाह अफरीदी शाहीन की अच्छा, शाहीन शाह। खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं वो। नहीं जी, शाहीन दोबारा उड़ेगा इंशाल्लाह। वी हैव ऑल आवर होप्स एंड मेन चीज़ है ये जो इंडिया पाकिस्तान का अब जो टाकरा होगा, ये जिस तरह बारी साहब ने बात की है, ये एक बड़ा अच्छा एक आई थिंक एक एक्सपो होगा क्रिकेट का, जिसके अंदर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से कई फैंस गए, यहाँ से पाकिस्तान से गए, हम श्योर इंडिया से भी गए होंगे, कि एक का बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर के अंदर एक अच्छा एक कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन हम जो पहले बात कर रहे थे अपनी टीम की, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, हम टांका पट्टी के साथ अभी चल रहे हैं। हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है और हम लॉन्ग टर्म कोई स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो आप हमारी टीम के जो लड़के हैं ये अपनी पूरी स्किल दिखाएं, एबिलिटी दिखाएं, और जिस तरह अगेन जो बारी बात कर रहे थे कि एनर्जी दिखाएं, बिकॉज इंडिया को आपने किसी सूरत में लाइट नहीं लेना। वो बहुत वेल निटेड साइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, फुल ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड मैं कहूँगा कि एक सर, दुबई की पिच पाकिस्तान की पिचों से अलग कितनी है? स्क्वाड में चेंजेस उस हिसाब से कितना करना पड़ेगा आपको स्पिनर्स के लिहाज से, अगर मैं जानना चाहूँ आप ही से? आई थिंक एक स्पिनर अंदर आ जाएगा, एक स्पिनर आना चाहिए इसके अंदर, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्टर्स। फराज साहब, स्पिनर के हवाले से जो बात इंडिया की जानिब से उठाई गई है, क्या समझते हैं कितनी कमी है पाकिस्तानी टीम में और किस हद तक बेहतरी के चांसेस हो सकते हैं? देखें, पाकिस्तान को कुदरत ने एक चांस दिया था अभी भी कि एक स्पिनर को आप ले आए। जब ये फखर जमान अनफिट हुआ है, कुदरत के देखे काम है, ये देखते हुए कि पाकिस्तान को स्पिनर की कमी है तो एक प्लेयर ही अनफिट हो गया, तो चांस मिला पाकिस्तान को कि एक स्पिनर साजिद को ले जाए तो आपकी जो कमी है थोड़ी सी बेहतर हो जाए। हालांकि तो 2 और स्पिनर होने चाहिए थे, लेकिन इनका जो मेन स्पिनर है अबरार, वो भी आप देख लें, गेंद ऊपर से फेंकता है और फ्रंट फुट पे जोर लगा के और रिस्ट पे जोर नहीं लगाता, वो ऊपर से इस तरह स्लो गेंद जाता है कि बैट्समैन को बड़ा चांस में होता है आराम से खेलने का। और ये मैं कहूँगा कि स्पिन में तो बिल्कुल ही पाकिस्तान जीरो हुआ है, तो चांस जो मिला था वो भी अवेल नहीं किया। इमाम को आप भेजा है, इमाम का आप देख लें, ही इज अ स्लो बैटर, वो तो ये जो बाबर आजम से भी स्लो खेलता है। तो आपको फखर जमान की रिप्लेसमेंट तो एक हार्ड हिटर चाहिए था और आपके पास वह उस्मान खान मौजूद है। ये एक अच्छा कप्तान जी, एक अच्छा ऑप्शन आपने उठाया है, इसी पे बात करेंगे। प्रवीण कुमार जी देखें, सादगी देखें हमारी, हम अपने लोगों की खामियां बोल बोल के थक नहीं रहे। सर आप बताइए कि आपकी टीम में इस वक्त कितनी मजबूती है, और प्रेशर तो हमेशा होता ही है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या भारतीय टीम प्रेशर को हैंडल इस सिचुएशन में और इस टीम कंपैरिजन में करने के काबिल है? नहीं, बिल्कुल यासिर जी, हमारी टीम बड़ी अच्छी है, सारे मैच विनर हैं इस टीम में, 9 नंबर तक बैट्समैन हैं। और रही बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच की, ये कोई ऐसा प्रेशर वाला गेम नहीं होता, इसमें तो मीडिया हाई बना देती है और ये पब्लिक में ज़्यादा प्रेशर रहता है कि कौन जीते कौन हारे, कब पटाखे छोड़ेंगे, कब क्या करेंगे। तो हम लोग टीवी भी तोड़ेंगे। हम लोग बड़े प्यार से खेलते हैं, बड़े ठीक है, ग्राउंड में तो हो जाती है थोड़ी तू में, लेकिन इतना नहीं होता कुछ प्रेशर की
भाई वो लड़- आपकी इस प्यार और से जी, खेलने से ना मुझे एक बात कैसे- याद आई। कैसे आप बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने और मेरी बात सुनो भाईजान। हाँ जी ये आप कैसे बात कर रहे हैं, जब इंडिया टीम तो प्लेयरों को घरों को आग लग जाती है। ये कैसे कहते हैं कि प्रेशर नहीं होता प्लेयरों के ऊपर? नहीं नहीं हमारे यहाँ Spectators पर होता है, उन्होंने वही हमारे कहा। दर्शकों पर प्रेशर होता है, वो तो कहा ही आपने, प्लेयर्स पर प्रेशर कम होता है। प्लेयर्स पे नहीं होता जी। एक आपके फर्क समय होता हो पता नहीं। नहीं प्रवीण, एक और चीज भी है या अगर ये मैच मान लीजिए लाहौर होता तो एक अलग ही जलवा होता है। हाँ, इस तब मैच मजा का। आता है। आपका जो प्रेशर, ये सब बात कर रहे हैं, आप यहाँ से जा रहे हो वाघा बॉर्डर से 10,000 लोग जा रहे हैं, देखिए पैदल चलकर बॉर्डर पार कर रहे हैं, वो एक अलग मजा होता है। लाहौर की पूरी सड़कें, कराची के वहाँ पर लोग जो कहते हैं खाना भी कई बार फ्री दे रहे होते हैं। इंडियन हो, आइए आपको हम पैसा नहीं लेंगे। सूट लेने जा रहे हो कोई खरीदने के लिए, अपनी बीवी के लिए आधे में दे रहे हैं आपको पैसे पे, वो एक अलग मजा है। दुबई में खेलना कहीं ना कहीं एंटी क्लाइमैक्स है। ये दुबई में खेलना, क्रिकेट डिप्लोमेसी को यूज़ ना करना, क्रिकेट को एक दूसरे से जो कहते हैं हमसाया मुल्क है, कब तक दूर रहोगे? आपको फाइनली क्रिकेट डिप्लोमेसी को लाना पड़ेगा। मेरा हमेशा मानना है क्रिकेट खेलनी है तो बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और वहाँ कराची, मुल्तान, ये क्रिकेट का मजा है। मुल्तान का सुल्तान कौन था? सहवाग। वहाँ पर 300 किया, अगर वो दुबई में 300 कहते कोई याद ना करता। दुबई का ना सुल्तान होता ना कुछ होता। क्यों पर बिल्कुल